guys, welcome back to the channel, and today in this video we are going to talk about Indian Contract Act 1872, the basics of it. So सबसे पहले बात ये कि बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आया था, जो रूल्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता था वो सेम नहीं था पूरे इंडिया में। यानी ब्रिटिश ने दो लॉज बनाए थे, स्टैट्यूट्स ऑफ 1781 एंड स्टैट्यूट ऑफ 1797। ये जो लॉ थे ये कोर्ट को ये बताते थे, बेसिकली कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे को बोला गया था कि आप स्टैट्यूट ऑफ 1781 एंड स्टैट्यूट ऑफ 1797 को फॉलो करेंगे। हिंदू लॉ उसके लिए एप्लीकेबल होता था अगर कोई हिंदू होता था, ठीक है, एंड मोहम्मदन लॉ उनके लिए होता था अगर पर्सन मुस्लिम होता था। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो इन्होंने एक लॉ बनाया सबके लिए, यूनिवर्सल। तो डिस्प्यूट मतलब पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी कि दो अलग अलग रिलीजन के लोगों के डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा आपस में डिस्प्यूट होता था, बिकॉज हिंदू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि हिंदू के लिए फेवर में डिसीजन आया तो मुस्लिम को इशू होता था, एंड मुस्लिम को अगर इशू होता था तो फिर हिंदू को मतलब हिंदू रेडी नहीं होता था। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया था फॉर होल ऑफ इंडिया, राइट। तो इम्पॉर्टेंट नोट आपको ये बताना है कि इसमें जो है ऑफर इन एक्सेप्टेंस को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट को बता के दिया था। इसके दीज स्टैट्यूट्स, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट नोट, ये एक्ट जो है हर तरीके की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर नहीं करता है। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 875 है उसमें सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी एंड गारंटी आता है, बेलमेंट एंड प्लेज आता है, यानी आप किसी वॉच को रेस्टोरेंट में दे देते हैं, सपोज आपने कुछ खाया। एजेंसी यानी आप अपने बिहाफ पे किसी को काम करने के लिए छोड़ गए हैं। सो डेफिनेशंस, वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।